खबरें आज की जन सुनवाई से। आज की जन सुनवाई में कुल 70 आवेदन आए, जिसमें दामोदर कोरी द्वारा कुल 17 आवेदन विकलांगजन आम जन के निःशुल्क टाइप किए गए। तो 60,000 जमा करे तो सब आराम चल रही है। 1,000 तुम्हारे अगली किस्त में निकाल दीजिए। आपको दो तो पता ही ऊपर चढ़ा जाके अपन 3 गली में है। मेरे यहाँ तरफ ट्रैक्टर के पुराने एक सीधी दो छोड़ दो। आमतौर पर यह देखा गया है कि इस प्रकार की भक्ति तब देखने को मिलती है जब किसी व्यक्ति की मन्नत पूरी हो जाती है। इसको सरे भरना कहते हैं। ऐसा ही एक वाक्य सागर जिले की सागर में लगने वाली जनसुनवाई में सामने आया है। एक आवेदक कलेक्टर सागर से अपनी मन्नत की गुहार लगाने सरे भर कर आया। ईश्वर पर आस्था रखने वाले अब इंसानों पर आस्था रखने लगे हैं, परंतु यह आस्था साधारण इंसान नहीं, IAS अधिकारी पर है। अब इस प्रकार की आस्था जगने लगी है। देखना यह है कि भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं, परंतु इंसान रूपी भगवान के यहाँ सरे भर कर आना, देर और अंधेर बताना बहुत मुश्किल काम है। जय किसान जय जवान। कलेक्टर साहब इंसाफ करो। मध्य प्रदेश सरकार इंसाफ करो। खबरें सागर की राजनीति से। दिनांक 11 अप्रैल 2022 दिन सोमवार को मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल चौबे की अगुवाई में जिले के विभिन्न प्रकोष्ठों के पद अधिकारियों द्वारा भाजपा सरकार की जनता के प्रति दमनकारी नीति, बेरोजगारी एवं महंगाई के विरोध में कलेक्ट्रेट सागर का घेराव किया जाना था, जिसमें होटल जीवन रैन बसेरा चौराहे से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पैदल मार्च किया जाना नियोजित था, परंतु पुलिस प्रशासन द्वारा वहीं पर रोक लिया गया। कलेक्ट्रेट घेराव को रोकने हेतु प्रशासन ने वाटर कैनन का उपयोग किया। गौरतलब है कि व्यापम घोटाला, बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई के विरोध में यह विशाल जंगी प्रदर्शन किया गया। शहर एवं ग्रामीण अध्यक्ष के साथ जिले के समस्त पदाधिकारियों ने आंदोलन में हिस्सा लिया। प्रदर्शन कर रहे सभी कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सभी को रिहा कर दिया। नमस्कार साथियों, मैं दिव्यांग दामोदर कोरी सागर से एक विशेष विषय पर मैं आपसे आज रूबरू हुआ हूँ। हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो इस विषय पर हम लोगों ने आंदोलनों में और भी अधिक पदाधिकारियों के समक्ष ये समस्या रखी है कि जितने भी हमारे दिव्यांगों से संबंधित कार्यालय हैं, उनमें केवल और केवल दिव्यांगजनों की ही पदस्थापना होना चाहिए, भर्तियां होना चाहिए। मध्य प्रदेश स्तर पर सबसे बड़ा संचालनालय में और आयुक्त निःशक्तजन कार्यालय में पद होता है। इस पर भी केवल और केवल निःशक्तजन की ही पदस्थापना नियत होना चाहिए। साथ ही जिस प्रकार से जिला विकलांग केंद्रों में विकलांगजनों के आवेदन बनाए जाते हैं, उसमें आधार कार्ड, समग्र ID और 2 फोटो ये तो लगती ही है। इसमें थोड़ा संशोधन और किया जाए कि आधार कार्ड, समग्र ID, अंक सूची, एजुकेटेड संबंधित दस्तावेज, आय, निवास, जाति, ये भी वहाँ पे विकलांग प्रमाण पत्र बनाते समय सबमिट करवाना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा कि यदि इस प्रकार की कोई योजना बनती है कि विकलांगजनों के लिए, जैसे रेलवे पास की अब आवश्यकता पड़ेगी, जन कल्याणकारी योजनाओं का विकलांग प्रमाण पत्र बनने के बाद जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और भी अन्य लोन से संबंधित, नौकरी से संबंधित या जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेशों में
राष्ट्र केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर या प्रदेश स्तर पर जो भी योजनाएं अलग अलग प्रदेशों में निहित हैं, यानी विकलांग प्रमाण पत्र बनते ही ये सारी योजनाएं वहीं से शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि सारे दस्तावेज हम जमा कर देंगे। UDID कार्ड है, विकलांग है, उपकरण है बहुत सारे, तो उनको वहीं पे इस चीज़ की नियत कार्रवाई हो जाना चाहिए, जिससे हमें अलग से पेंशन की फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, परिचय पत्र किसी के नहीं बने हैं, आधार कार्ड है। तो ये इस प्रकार की अगर हम परिपक्व बनाएंगे, इसको मजबूत बनाएंगे जिला विकलांग केंद्रों को, तो हमारी बहुत सारी जो समस्याएं भटकने की हैं वो बंद हो जाएंगी। मेरे दिव्यांग साथियों, मैं आपको मालूम ही है कि मैं पिछले 5 साल से निःशुल्क आवेदन टाइप कर रहा हूँ। मुझे किसी प्रकार की कोई कहीं से आर्थिक मदद, आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि निःशुल्क हम अगर काम कर रहे हैं तो हमारे लिए परेशान किया जा रहा है। और हमारे कई विकलांग साथी ऐसे हैं कि हम तो कम से कम सक्षम है कि ये जो सेवा है ये हम दे पा रहे हैं। हमारे कई विकलांग ऐसे साथी हैं जो घर से निकल नहीं पाते हैं। कई ऐसे विकलांग साथी हैं कि एक विकलांग साथी के लिए 5-5 सदस्य घर परिवार के उन्हीं की सेवा में लगे हुए हैं। अभी श्राप बन चुके हैं कई विकलांग परिवार के लिए, और हमें उस प्रकार से हीन दृष्टि से देखा भी जा रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए मित्रों, मेरे दिव्यांग साथियों, अगर हम लोग एकत्रित नहीं रहे, शासन तक अपनी आवाज़ें अगर अपन ने नहीं पहुंचाई, तो हमारा कोई कुछ नहीं कभी जिंदगी में सुधार हो सकता है। हमें एकता लाने की बहुत आवश्यकता है। अगर एकता नहीं होगी, भले वो किसी भी स्थिति में हो, कोई जाति धर्म से हो, जब तक हम में एकता नहीं रहेगी, हम कब तक लड़ेंगे। 5 साल एक गौर करने वाली बात है, मुझे 5 साल सागर कलेक्ट्रेट में निःशुल्क आवेदन टाइप करते हुए किसी से पैसे नहीं लिए, किसी से कोई हमारा कोई शिकायत नहीं है, कंप्लेंट नहीं है, बल्कि सरकारी कर्मचारी हमें परेशान कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। तो जब हमें 5 साल से, आप ये थोड़ा सा गौर करिएगा कि जब हमें 5 साल रेगुलर सेवा देते हुए एक विकलांग सेवा दे रहा है, आप ये बात समझिए कि हमें किसी प्रकार का पुरस्कार तो बहुत दूर की बात है, हमें ये दृष्टि से देखा जा रहा है कि इसको कैसे यहाँ से हटाएं, जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं। हम तो सबके लिए काम कर रहे हैं, विकलांगों साथियों के लिए, विधवा कल्याणी महिलाएं हैं, आमजन के सबके आवेदन निःशुल्क टाइप कर रहे हैं। जहाँ तक बनता है तो हम अपने टाइपिंग से के अलावा जो कुछ भी स्थिति बनती है हम अपना उनको भी लाभ दिलाते हैं, और इसका हमारे लिए लाभ भी मिल रहा है। लेकिन 5 साल में गौर करने वाली बात है, 5 साल में 5 कलेक्टर बदले गए हैं सागर के, हमें किसी भी प्रकार की किसी योजना से कहीं भी लाभ दिया नहीं गया है। मैं 45+ का हो गया हूँ, मैंने MA किया, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग PGDC, ये सारी जिंदगी मैंने किस तरह से पढ़ाई की हुई, किस तरह से क्या किया होगा। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे कई विकलांग साथी हैं। हमारे एक राजेश कुमार चौधरी हैं सतना से, वो दोनों पति पत्नी विकलांग हैं। वो खुद 40 साल के हो गए, 38 साल की उनकी पत्नी है, दोनों शिक्षित हैं, लेकिन उनको अभी 2-5 साल में वो भी ओवर एज हो जाएंगे। तो ये बहुत गंभीर समस्या है दोस्तों। मैं दोबारा मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कम से कम हमें एकता बनाए रखना चाहिए, और आगे हमें अपने शासन प्रशासन किसी से भी अपनी मांगों को रखना चाहिए, और जो विकलांगों की योजनाएं हैं, विकलांगों की जो पद हैं, उनको विकलांगों के ही पदों से भरना चाहिए। मैं यही आप सबको कहना चाहता हूँ। मैं पुनः एक बार दामोदर पूरी आपसे विनती और निवेदन करता हूँ कि एकता अगर हम लोगों की नहीं रहेगी तो हम लोगों का कोई कल्याण काम हो ही नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।